बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई व अला आलिहि अजमईन। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर एडीसी पार्ट 2 की क्लास का है और बेटो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट बिजनेस फाइनेंस। और बेटो बिजनेस फाइनेंस के सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक जो आजकल चल रहा है वो बेटा क्या है? रेशो एनालिसिस। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि आपको पहले लेक्चर्स में बताया गया है कि जो रेशो एनालिसिस है ये आपका स्टेप है आफ्टर वी हैव प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि जब कंपनी या हमारे क्वेश्चन में या कंपनी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लेती है तो फिर हम ये रेशो एनालिसिस कर सकते हैं। ऑलरेडी रेशियोज हमारी डिस्कस हो चुकी हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डिस्कस हो चुकी हैं। आज बेटो आज हमें इसका क्वेश्चन करना है बिजनेस फाइनेंस की बुक बेटो गिटमैन की। वहां आज आप देखेंगे पेज नंबर 105 पे हम आज करेंगे बेटा प्रॉब्लम 3.22। ये बेटो आज हम क्वेश्चंस करेंगे। आप अपनी बुक्स अपने सामने रखेंगे और ये लेक्चर के साथ साथ चाहे आप नोट नहीं करें, सिर्फ बुक अपनी उस पर फोकस करेंगे और इधर आप व्हाइट बोर्ड पे फोकस करेंगे और किसी चीज पे आप फोकस नहीं करेंगे। बुक आपकी निकली हो पेज 105 गिटमैन की बुक जो आपको बुक किताब में लगवाई थी, और वहां बेटो 3.22 क्वेश्चन हम करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन करूं, आप जरा बुक पे देखें। बट इस क्वेश्चन में ये कहा गया है यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिलो ऑन पेज 106 फॉर फॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2012। तो ये फॉक्स कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन है। कहता है कुछ आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे मैंने कहा था कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सफा नंबर 105 और 6 पे दी गई हैं, और सफा नंबर 105 पे ये आपकी दी हुई है इनकम स्टेटमेंट। इसको हम देख लें। सेल्स रेवेन्यू 6 लाख, सीजीएस 4,60,000। सेल में से सीजीएस माइनस किया तो हमारे पास आया ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ऑपरेटर एक्सपेंस लेस किए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको बेटा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट या बेटा ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं, वो बेटा हमारे पास कितना आएगा 80,000। लेस इंटरेस्ट किया फिर टैक्स लेस किया तो नेट इनकम या नेट प्रॉफिट या अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक्स, वो बेटा हमारे पास कितना आया 42,900। बेटा उसने ईपीएस भी निकाल के दिया है 2.15। नीचे उसने एक टेबल दिया हुआ है करंट रेशो, क्विक रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर, एवरेज कलेक्शन पीरियड, टोटल एसेट टर्नओवर, डेट रेशो, टाइम इंटरेस्ट टर्न, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी और ईपीएस। ये बेटा इसने इंडस्ट्री का दिया हुआ है। हमारी एक कंपनी है, अगर फॉर एग्जांपल हम जिस सेक्टर में हैं, हमारा फॉर एग्जांपल मेडिसिन की कंपनी है, तो मेडिसिन की बाकी सारी जितनी कंपनीज हैं उनकी एवरेज दी हुई है, इसको हमें कंपेयर करना है। बहरहाल फिलहाल हमें ये कॉलम यूजलेस है, हमने ये रेशियोज निकालनी है। नेक्स्ट बेटो पेज 106 पे आपको बैलेंस शीट दी हुई है, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज। ये बेटो करंट एसेट्स हैं 1,38,300 और बेटा टोटल एसेट्स आ जाएंगे 4,08,300। फिर बेटो हमारे पास करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी और वो 75,000 है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 150,000 है, शेयर होल्डर इक्विटी है 1,83,300। ये बेटो हमारे पास क्वेश्चन है, बुक से आपने पढ़ लिया होगा। अभी भी आपने फिगर्स या जो आपने अमाउंट्स लेनी है उसके लिए आप बुक कंसल्ट करेंगे, और जो रेशोज मैंने निकालनी है वो भी आपको मैं निकाल के देता हूँ। देखो बेटा पहले आपसे सबसे निकालनी है करंट रेशो। ये मेरे पास बेटा है प्रॉब्लम 3.20। बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। रेशोज के लिए हमारे पास दो हमारी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। पहले हमें फार्मूला आना चाहिए, दूसरा जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, उनकी अमाउंट पुट करके यहाँ पुट करने में एक्सपर्टी हमारी होनी चाहिए। तो पहले हमने फार्मूला लिखा करंट रेशो, मैं एब्रीविएशन यूज करता हूँ, ठीक है।
व्हाइट बोर्ड की वजह से आप जब कभी लिखेंगे तो आपने फुल वर्ड्स यूज करने हैं। तो करंट रेशो का फॉर्मूला हमें आना चाहिए, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, जो कि पिछले लेक्चर में आपको करवाया था। अब देखो बेटा, इसमें बैलेंस शीट से हमने ये लेना है कि हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं वो बेटो हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं वो हमारे पास हैं 1,38,300, और बेटा जो करंट लायबिलिटीज हैं वो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 75,000। ओके, तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका कि ये हमारा आंसर है 1,38,300 डिवाइडेड बाई 75,000। अच्छा, आगे बेटाओ हमारे पास जो आंसर आया सेकंड वन, जहां पे जो भी आंसर आएगा इसका बेटा आ जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंडली बेटा आपने जो सेकंड रेशो निकालनी है वो है क्विक रेशो। क्या है क्विक रेशो का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। इसमें बेटा क्या आएंगे, करंट एसेट्स आएंगे। क्या आएंगे, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। क्विक एसेट्स कैसे आते हैं, अगर हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री लेस कर दें, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं वो बेटा है 1 लाख, ये आएगा हमारे पास 56,300, और बेटा करंट लायबिलिटीज जो हमारे पास हैं वो हैं हमारे पास 75,000 को डिवाइड कर दें तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा डिवाइड बाई 75,000। आंसर को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, और 2 डेसिमल तक आप आंसर रिपोर्ट करें। इसका आंसर हम निकाल लेते हैं 1,38,300 डिवाइड बाई 75,000, ये बेटा आया 1.84। इसके बाद हमारी जो थर्ड रेशियो है वो है बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर, इसका बेटा फॉर्मूला ये होता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर एंडिंग इन्वेंट्री। जब बेटा हम इन्वेंट्री का वर्ड यूज करते हैं तो इट मीन्स ये एंडिंग इन्वेंट्री है, इट मीन्स ये एंडिंग इन्वेंट्री है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेटा अब हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, तो हमारे पास बेटा जो सीजीएस है वो कितना है 4,60,000, और हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो बैलेंस शीट में मिलेगी, वो है बेटा कितना 82,000। और जब भी हमारे पास टर्नओवर आएगा कोई, साथ हम लिखेंगे टाइम्स 4,60,000 डिवाइडेड बाई 82,000, तो ये बेटा हमारे पास आएगा 5.61 टाइम्स। जब भी टर्नओवर का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो जो आंसर आएगा साथ हम क्या लिखेंगे बेटो, टाइम्स। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड नंबर 4। तो बेटा एसीपी का फॉर्मूला ये होता है, एसीपी इक्वल टू अकाउंट रिसीवेबल ओवर सेल पर डे, सेल ओवर 365। तो ये बेटा हमारे पास जो अकाउंट रिसीवेबल है ये बैलेंस शीट में मिलेगा आपको, करंट एसेट्स में अकाउंट रिसीवेबल है 34,100, और हमारे पास बेटा जो टोटल सेल्स है वो है 6 लाख डिवाइड बाई 365। तो ये बेटा यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर में टाइम कम होने की वजह से कैलकुलेट नहीं करता, आप खुद इसको कर लीजिएगा, कैलकुलेट 34,100 डिवाइड बाई 6 लाख ओवर 365। इस आंसर को इस पर तकसीम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा एसीपी। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है टोटल एसेट टर्नओवर। क्या है जी, टोटल एसेट टर्नओवर। टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला ये है सेल्स ओवर टोटल एसेट्स। बेटा सेल्स हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है 6 लाख, और बेटा हमारे पास जो टोटल एसेट्स हैं वो हमारी बैलेंस शीट का टोटल ही होता है 4,08,300। तो यहाँ पे बेटा आप आंसर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर बेटा जो 6 है हमारे पास वो है उसके बाद हमारे पास टोटल एसेट टर्नओवर के बाद डेट रेशो है। क्या है जी, डेट रेशो। डेट रेशो का फॉर्मूला आपको लिखवाया था टोटल लायबिलिटीज ओवर टोटल एसेट्स। टोटल लायबिलिटीज मीन करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारे पास 75,000 है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमारे पास कितनी है 150,000। तो ये बेटा हो जाएगा 2,25,000, और बेटा डिवाइड किस में करेंगे, टोटल एसेट्स वो हैं 4,08,300।
तो ये कैलकुलेट आप कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो नंबर 7 हमारे पास फॉर्मूला है वो है ग्रॉस, वो हमारे पास है नेक्स्ट डेट रेशियो के बाद टाइम इंटरेस्ट अर्न। क्या है? टाइम इंटरेस्ट अर्न। बेटा टाइम इंटरेस्ट अर्न, या मैंने कहा था डेट सर्विस कवरेज रेशियो या डेट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला बेटा ये होता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। बेटा जो हमारे पास ईबीआईटी है ये क्या होता है, इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटा हम कहते हैं। इसका जो हमारे पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या ईबीआईटी है वो कितना है बेटो, वो है 80,000। और बेटा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे पास है वो कितना है, वो 10,000 है। तो जो भी इसका आंसर आएगा बेटा वो हम यहां लिख लेंगे, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास बेटा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है जी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नंबर 8। ये है बेटा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मैंने आपको कहा था कि आप इसको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कह लो, या इसको आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कह लें, या इसको आप कह लें ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, एक ही बात है। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज या जितने भी ये प्रॉफिटेबिलिटी वाले फॉर्मूले हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट्स, टर्न ऑन टोटल एसेट, उसके बाद आरओई। चलो, तो बेटा इन सारे फॉर्मूलाज में आप इसको मार्जिन कह लें, परसेंटेज कह लें, या इसको आप रेशियो कह लें। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मसलन ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। बेटा इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाई विद 100। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर परसेंटेज में आएगा। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ना करें, तो फिर आप 7% लिखेंगे, फिर जो आंसर आएगा एज इट इज आप इसको लिखेंगे। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना है इस क्वेश्चन में, 140,000। और बेटा हमारे पास सेल्स कितनी है इस क्वेश्चन में, 6 लाख। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा बेटा वो आंसर निकाल के ऐसे इसको आप हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाई विद 100। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटा हमारे पास कितना है, वो इधर दिया हुआ था 80,000। और बेटा सेल्स कितनी हमारे पास 6 लाख मल्टीप्लाई विद 100। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बेटा हमारे पास फॉर्मूला है वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन। क्या है? नेट प्रॉफिट मार्जिन। बेटा क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाई विद 100। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो बेटा कितना है, 42,900। और सेल कितनी है बेटों की, वो हमारे पास है इस क्वेश्चन में 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट बेटा जो नंबर 11 है, सेकंड लास्ट फॉर्मूला, वो है आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स। 3-4 नाम इसके मैंने आपको बताए थे, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स या रिटर्न ऑन एसेट्स या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओए, आरओआई, या इसको अर्निंग पावर भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला बेटा ये है नेट प्रॉफिट ओवर टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में हमारे पास कितना है बेटो, वो है 42,900। और टोटल एसेट्स हमारे पास बेटा इस क्वेश्चन में कितने हैं, 4,08,300 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बेटा आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का लास्ट फॉर्मूला वो है आरओई, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी या रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल। फॉर्मूला ये होता है बेटा नेट प्रॉफिट ओवर शेयर होल्डर इक्विटी मल्टीप्लाई विद 100। नेट प्रॉफिट कितना है बेटा इस क्वेश्चन में, 42,900, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था। और शेयर होल्डर इक्विटी इस क्वेश्चन में बेटा हमारे पास जो है वो आएगी 183,300। तो ये बेटा इसको आप मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा इस सेंस में ये हमारे पास सारे फॉर्मूलाज हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था कि रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कि कौन सी चीज़ हमें इनकम स्टेटमेंट कहाँ पोर्शन से मिलेगी और बैलेंस शीट। जैसे कि आप बीकॉम 1 में भी पढ़ के आए हैं, मैंने भी आपको पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट करवाई थी। तो ये आप वहाँ से अमाउंट पुट करके तो ये आंसर में स्टार लगाया, ये आप आंसर निकाल लेंगे तो ये आप करेंगे। तो अब आपकी बेटा असाइनमेंट ये है कि अब आपने क्वेश्चन नंबर 22 मैंने करवाया, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर
23 और 24 ये बेटो आप नेक्स्ट लेक्चर तक 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।